5th सेंचुरी में इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में 16 महाजनपद थे। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट फिर महाजनपद उभर के आया मगध। मगध में क्रम से लगभग 5th सेंचुरी से लगभग 1st सेंचुरी BC तक 6 डिनास्टी चला था। तो सबसे पहले था हर्यंक, जिसमें राजा है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक है, इनमें बिंबिसार जो है ये गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, इनका मैरिज रिलेशन भी गौतम बुद्ध से था। दूसरा एम्पायर चला था हर्यंक के बाद हो गया शिशुनाग, और शिशुनाग के बेटे हुए कालाशोक के अंदर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, और अजातशत्रु के अंदर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कालाशोक। फिर थर्ड डिनास्टी थी नंद, जिसमें राजा हुए महापद्मनंद। और धनानंद। धनानंद के समय ही ये क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर का इंडिया में इन्वेजन हुआ था धनानंद के समय। ये हो गया एम्पायर। यहाँ पे आपको बस ये क्रम याद रखें, हर्यंक, शिशुनाग, नंद। हर्यंक में हो गया बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। शिशुनाग और कालाशोक। नंद में महापद्मनंद, धनानंद हो गया। ठीक है, और इसमें ज़्यादा आपको कुछ ध्यान रखिए, में डिटेल्स में नहीं जाना है। फिर इनके बाद आया था मौर्य का डिटेल्स से बात करेंगे। मौर्य के बाद से रिप्लेस हुआ था सुंग, और सुंग के बाद कण्व। ये सभी डिनास्टी चला था ईस्टर्न इंडिया में। अब धनानंद के समय ही अलेक्जेंडर का इंडिया में इन्वेजन हुआ था। अलेक्जेंडर का नॉर्थ वेस्ट में पंजाब रीजन में हुआ था। और उस समय पहले, हर्यंक से पहले, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पर्सिया में एक एम्पायर थे एक्मेमनॉन का, एक्मेनिड एम्पायर। एक्मेनिड्स पर्सिया में पहले लगभग 6th सेंचुरी BC से पर्सिया में चला था एक्मेनिड्स, जिसमें डेरियस राजा हुए थे, डेरियस, साइरस, जर्क्सीज। एक मूवी है 300 करके हॉलीवुड में, जिसमें पर्सियन किंग जर्क्सिस को दिखाया गया है एज क्रूएल किंग उसमें दिखाया गया। लेकिन रियल में जर्क्सिस बहुत ही लिबरल और एक अच्छा राजा के रूप में था। मूवी उस ग्रीक की तरफ से दिखाया जा रहा है, तो जर्क्सिस क्रूएल दिखाया गया। फिर ये पर्सियन थे, एक्मेमनॉन जो थे पर्सियन थे, अलेक्जेंडर ये जो थे ग्रीक्स थे। अलेक्जेंडर ग्रीक में एक जगह है मैसेडोनिया, वहाँ से अलेक्जेंडर आया था 320-21 में BC। तीन सौ छब्बीस BC में 326 BC में अलेक्जेंडर आया था। तो अलेक्जेंडर कन्क्वेस्ट किया था लगभग तक्सिला रीजन का। तो उसके बाद अलेक्जेंडर के बाद ही इंडिया नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक्स का सेटलमेंट शुरुआत हो गया था। इंडो ग्रीक्स का सेटलमेंट शुरुआत हो गया था। और मौर्य का जब डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो उसी समय फिर नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक्स ने अपना एम्पायर बनाया, जिसमें सेल्यूकस हो गए। ये जो ग्रीक किंगडम था, इंडो ग्रीक्स, इसको और कहते हैं हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। ग्रीक किंगडम में 3 किंगडम हुआ था। एक है पर्सिया और सीरिया रीजन में, एक है इजिप्ट रीजन में, और एक है थोड़ा सा टर्की के आसपास। ये हो गया हेलेनिस्टिक।